नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपी पुलिस 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखने वाले। उसके बाद जीके और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और ये जितने भी मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, तो आने वाला जो भी यूपी पुलिस का जो अपकमिंग शिफ्ट है उसमें इस टाइप के मैथ के प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट यहाँ पर दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो 5 दूनी 10, एक जीरो को काटेगा तो यहाँ से प्रिंसिपल हमको पता चल गया। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया। तो प्रिंसिपल यहाँ से पता चल गया 16,000 रुपया। प्रिंसिपल पता चल गया 16,000 रुपया। अब 3 वर्ष के बाद समान दर पर, मतलब इसी 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 3:3:1, 5% की दर से। तो पहला वर्ष क्या होगा, 16,000 का 5%, मतलब 16×5 80, ठीक है 800। फिर 800 का 5% करेंगे तो 8×5 40, ठीक है। फिर 40 का हम 5% करेंगे तो 2। तो यहाँ पर हो गया 800 × 3 2400 रुपया, प्लस 120 प्लस 22 122, 2400 प्लस 122 यानी 2522 रुपया इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 73,000 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 15% और टाइम यहाँ देख सकते हैं 12 फरवरी 2023 से 11 फरवरी 2023, मतलब टोटल टाइम है 1 साल, क्योंकि 365 दिन डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो ईयर पता चल गया 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 15 को 7300 से गुना करेंगे तो 0, 15 तिया 45 का 5, बाकी 4, 15 सती 105, 105 और 7 4 109, 1000, मतलब 10,950। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं शाम में आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपी पुलिस का पीडीएफ बनाकर, मतलब सारे क्वेश्चन को एक जगह मैथ के कलेक्ट कर उस पर एनालिसिस लाऊंगा। तो वो मैं रात को लाऊंगा। फिलहाल जिनका अभी एग्जामिनेशन है वो देख लीजिए कि मैथ में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए 475 रुपया अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है। इस पर 15% की छूट दिया गया, तो वो छूट रुपया पूछ रहा है, मतलब 15/100। तो 475 को जब 15 से गुना करेंगे तो 7,125 डिवाइडेड बाय 100, 7,125 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 71.25 रुपीज़ होगा। बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो मान लेते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट है, 10% की छूट दिया तो बेचा कितने पे, 90 पर। अब उस छूट पर 8% का बिक्री कर लगाता है, मतलब 90 का तो छूट है, उस पर 8% का बिक्री कर लगाया मतलब उसको बेचा कितने में, 108% पे, डिवाइडेड बाय 100। इसी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 34,020 रुपया। इसी का वैल्यू दे रखा है 34,020 रुपया। तो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 9 इस 34,020 को काटेगा, ये 9 जो है ना 34,020 को काटेगा। तो यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो ये काटेगा 37 9 27 37 80 बार में। ये फिर से ये 18 छक 108 होता है, ये 18 काटेगा, 18 दूनी 36, 18 कम 210, ये 6 काटा 210 बार में। अब ये 6 भी इस 210 को काटेगा, 6 भी 210 को काटेगा, तो 6 तिया 18, 6 पच्चे 35। तो यहाँ पर 35 आ रहा, ये 100 नीचे इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 35,000 रुपया हो जाएगा। 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए यहाँ पर स्क्रीन में जगह नहीं है, तो जगह नहीं होने की वजह से अभी सिर्फ आप आंसर मिला लीजिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग रात में देखेंगे। x और 1/x का औसत 5 है, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत, तो यहाँ पे 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इधर आके -2 डिवाइडेड बाई 2 औसत निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 2m स्क्वायर माइनस 1। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। डिटेल सॉल्यूशन हम लोग रात में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, 9 क्रमागत सम संख्या, तो मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है, तो दूसरा होगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, 1 2 3 4, x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी का 9 क्रमागत और सम संख्याओं का औसत 132 है, तो 132 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28 का 8, बाकी 2 9 2 11। इधर जोड़ेंगे 16 4 20 30 30 40 2 42 52 52 8 60 66 66 4 70 2 72। इधर 72 आकर क्या होगा, घट जाएगा, इधर 72 आके घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 1116। यहाँ पे टोटल संख्याएं 9 है, यहाँ पे टोटल संख्याएं 9 है। पूछ रहा पहली और अंतिम संख्या का अंतर, तो ये इसको काटेगा 9 एकम 9, 10 11 2 21, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36। मतलब सबसे छोटी संख्या जो है वो 124 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है ना, चूँकि यहाँ पर जो पूछ रहा है ना पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर, तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहली और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या x होगा तो अंतिम संख्या x प्लस 16 होगा, इस दोनों का डिफरेंस, तो x प्लस 16 माइनस x कर देंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कोई औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो मतलब 4 का समान कितना हो गया 5। ये प्राइस है, मतलब 4 से कितना हो गया 5 हो गया, तो खरीदेगा कितना, वेट कितना हो जाएगा, तो पहले वो 5 kg वेट खरीद रहा था, तो अब 4, क्योंकि वो दोनों के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है। अब देखिए 1200 में 6 kg कम खरीद रहा है, तो यहाँ पर कितना यूनिट कम खरीद रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 6 kg, 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6 kg। तो यानी पहले कितना यूनिट खरीदता था 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6 kg, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30 kg। आपसे पूछ रहा है चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, तो पहले 1200 रुपया में पहले भी खरीदता था, अब भी 1200 रुपया में खरीद रहा, 1200 रुपया में पहले 30 kg खरीदता था, तो 1 kg का मूल्य पता चल गया 40 रुपया पर kg, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, तो 4 6 7 8 9 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे 9 8 72, 72 गुना 7, तो 72 गुना 7 करेंगे, ठीक है, तो 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50। मतलब इन पांचों संख्या का एलसीएम 504 आएगा। प्रत्येक स्थिति से विभाजित करने पे कह रहा प्रत्येक स्थिति पर शेषफल 3 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 504 में 3 ऐड कर देंगे तो 507। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, 30 टेबल का सीपी जो है ना 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर सीपी जो दे रखा है 40 और एसपी दे रखा है 30, मतलब लॉस कितने का हो रहा है 10 का, कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितना। तो ये इसको काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में। इसका सही उत्तर 25% का लॉस होगा, और 25% का लॉस जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 4 की दर से खरीदा, 4 की दर से खरीदा, और उतना ही अधिक संतरा 10 रुपया में 5 संतरे की दर से खरीदता है। तो अब वह पूरे लोट को 20 रुपया में 9 बेचा, तो यहाँ भी 20 रुपया में 9 खरीद रहा है, 20 रुपया में 9 बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखिए 2 प्रकार का चावल है, एक 11 रुपया प्रति किलोग्राम का और एक 21 रुपया प्रति किलोग्राम का। इस दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्सर एलिगेशन से बना लेंगे। तो इस दोनों को पूछ रहा किस अनुपात में
मिलाया गया। तो पूछ रहा है ना, एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात। तो 17 में से 11 गया 6 और 21 में से 7 गया तो 4:6 का रेशियो ले लेंगे तो 2:3 होगा। ऑप्शन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। 12.5% की धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो एसआई भी कितना होगा 100 यूनिट, तभी तो दुगना होगा। मतलब 12.5% में कितना से गुना करेंगे कि वो 100% हो जाएगा। तो 8 से गुना करेंगे, मतलब 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बाकी प्रोसेस का जो सॉल्यूशन देखिएगा हम लोग बाद में देखेंगे। डिटेल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन लाएंगे ना, दोनों शिफ्ट का, यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैथ का डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे, वहाँ पर हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे ने, ठीक है, 150 दिन में 2 श्रमिकों को काम में लगा कर एक काम को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन 50 दिन में केवल 1/4 काम होता है। तो 50 दिन में केवल 1/4 काम होता है, तो कितना श्रमिक लगा था, 200 श्रमिक लगा था। अब बोल रहा है ना, अब बोल रहा है तो पूरे काम को समय में पूरा करना है। तो 50 दिन तो काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 100 दिन। बचा कितने दिन का काम, 100 दिन का काम। ठीक है, इस 100 दिन का काम को x मजदूर से करवाया जा रहा है। 200 प्लस x ही हम लिख दिए, ऐसे लिखाना चाहिए था 200 प्लस x। तो काम अभी बचा कितना है, 3/4। तो इस 3/4 को काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 00 से 00 कट गया, ये 3 इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 50 या 150, 150 गुना 2 300, मतलब x बराबर 300 मजदूर। मतलब कितने मजदूर थे टोटल, 300 मजदूर थे जो 3/4 काम को 100 दिन में कर रहे थे। तो पहले से कितने मजदूर थे, 200 मजदूर। तो कितने श्रमिकों की संख्या बढ़ाई गई, पूछ रहा श्रमिकों की संख्या कितनी बढ़ाई गई। तो 300 माइनस 200, 300 माइनस 200 कितना निकल के आता, 100 निकल के आता। बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, 12 पुरुष प्लस 18 वुमन किसी काम को 10 दिन में करते, किसी काम को 10 दिन में करते। 9 मेन और 18 वुमेन उस काम को कितने दिन में करते, 12 दिन में करते। तो सबसे पहले यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, 2×5 = 10 और 2×6 = 12। यहाँ पर हो गया 12×5 = 60, 9×6 = 54। इधर आएगा तो 6 मेन हो जाएगा, इधर आएगा तो 6 मेन हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो 6 मेन, इधर हो गया 18×5 = 90 और 18×6 = 108। तो इक्वल के इधर आएगा तो 18 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से मेन का रेशियो पता चल गया 3 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 1। यहाँ मेन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 3:1। मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी पता चल गई है वो 3:1 पता चल गई है। ये ठीक है, ठीक है। मेन और वुमेन की जो एफिशिएंसी पता चल गई है वो 3:1। यहाँ पे टोटल काम कितना था पहले पुट कर लेते। तो 12×3 = 36, 12 मेन, एक मेन की एफिशिएंसी 3, तो 12 मेन की एफिशिएंसी 26, एक वुमेन की 18, तो एक वुमेन की 1 तो 18 वुमेन की 18, तो 36 + 18 कितना हो गया 54, गुना 10 कर देंगे। टोटल काम पता चल गया 540, टोटल काम पता चल गया 540। अब इस 540 को 2 पुरुष और 3 महिला करिए। एक पुरुष का एफिशिएंसी 3, तो 2 पुरुष का एफिशिएंसी हो गया 6 और एक महिला का एफिशिएंसी 1, तो 3 महिला का एफिशिएंसी कितना होगा 3। इधर हो गया 540 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9×6 = 54, मतलब 60 दिन में 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को समाप्त करेगी। इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ी हैं क्रमशः 59 km/h और 32 km/h की चाल से समान दिशा में चलती है और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना वो x मीटर है। ठीक है, अब चूंकि ये पूरे व्यक्ति से मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सन को पार कर रहा है जिस पर्सन की स्पीड है 32 km/h। अब देखिए समान दिशा में जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, क्या होगा, समान दिशा में जाता है रेल वाले क्वेश्चन में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। ये 27 km/h है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को पार करने में इसको 16 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो 9 दूनी 18,
9 × 27, ये 2 इसको काटेगा 16 को 8 बार में, 5 × 15 और 15 इक्वल के इधर आएगा तो x बराबर पता चल गया 15 × 8, 15 × 8 मीटर मतलब 120 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो जो यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन दिए वो सारे के सारे मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मिला सकते हैं कि आपके मैथ में कम से कम कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। देखिए ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 67 + 33 700 मतलब 100 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया, उसको पार करने में 10 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी स्पीड हो गई उस ट्रेन की 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, तो एक व्यक्ति को पार करना, प्लेटफॉर्म को तो पार करना नहीं है, प्लेटफॉर्म को पार करने का नहीं समय पूछ रहा है, एक व्यक्ति को। तो ट्रेन की लंबाई तो 67 मीटर है। अब इस 67 मीटर आपसे पूछ रहा वो व्यक्ति उसको कितने सेकंड में पार करेगा, तो 67 मीटर जो लंबाई है डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 67 डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब 6.7 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े उस व्यक्ति को पार करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निखिल और रितु की आय का अनुपात दे रखा है 2:1, ठीक है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते और 4:1 के अनुपात में बचाते। निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है, टोटल मासिक बचत 10,000 है। देखिए निखिल और रितु की आय का अनुपात हम लोग मान लेते हैं 2x और x है, ठीक है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, खर्च किस अनुपात में कर रहे हैं, ठीक है, 5y और 3y, ठीक है। और वो बचाते कितना है, 4:1 के रेशियो में। कितने कितने रेशियो में बचाते, 4:1 के रेशियो में। तो यहाँ देखिए खर्च कर रहा है इतना, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 4 वे 4:1 के अनुपात में बचाते। यदि निखिल और रितु दोनों को कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2,000। मतलब बचाता निखिल अगर 8,000 रुपया बचा रहा है, निखिल 8,000 रुपया बचा रहा है, तो रितु 2,000 रुपया बचाता है। ये बात पहले क्लियर हो गया, ठीक है। वो किस अनुपात में खर्च करते हैं, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 2:1, 8 4 12, 2 1 3 1, 8 4 12 15 और 3,000। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करेंगे, मान लेते हैं कि उनकी जो आय का अनुपात है वो 2x और x है, ठीक है। अब वो खर्च कर रहे 5:3 के अनुपात में, खर्च कर रहे 5:3 के अनुपात में, मतलब वो जो खर्च कर रहे 5y और y। तो ठीक है, 2x - 5y का जो वैल्यू निकल के आ गया 4 दूनी 8,000, ठीक है। और यहाँ से x - y का वैल्यू जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 2,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2y = 4,000। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ से x पता चल गया, x पता चल जाएगा, सॉरी ये घटेगा तो यहाँ से y पता चलेगा, घटेगा तो ये -3y। एक मिनट, उन दोनों के बीच 2x - 5y और यहाँ पर है x - 3y, सॉरी x - 3y, 2x x - 3y। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2x - 6y, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर y का वैल्यू पता चल गया 4,000, y का वैल्यू पता चल गया 4,000। तो 5 × 20 तो 28, तो x का वैल्यू पता चल गया 2x = 28,000, 2x = 28,000। मतलब a की जो मासिक आय है 28,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। मान लेते हैं कि उसका एग्जामिनेशन 100 नंबर का हुआ था, मान लिया कि 100 यूनिट का एग्जामिनेशन हो, उसको 20% अंक प्राप्त हुआ, मतलब 20 यूनिट अंक प्राप्त हुआ और वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, एक 30% स्कोर करता है जो उसके पासिंग मार्क्स से 20 अधिक है और ये 5 और अधिक लाता है तो ये पास हो जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये इधर आएगा तो 10 यूनिट और वो उधर जाएगा तो
20 ऐड हो जाएगा तो 25 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू 25, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 250। तो पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत मार्क, तो मतलब टोटल एग्जामिनेशन कितने का था 250 का था, उसमें से पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ेगा 10 यूनिट का वैल्यू 25, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 यूनिट का वैल्यू 25। ठीक है, देखिए एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक लाता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक लाता, अगर 20 कम लाता तो फेल हो जाता, और ये 20% लाया तो अधिकतम अंकों से 5 कम से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 5 लाता तो पास हो जाता। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो 10 होगा, ये इधर आएगा तो 25, 10 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25, 10 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, तो 25 दूनी 50, 5 55, तो टोटल मार्क्स जो था 250 का था, टोटल मार्क्स कितना था 250 का, उसमें से लाना कितना, पासिंग मार्क्स कितना 10 यूनिट का वैल्यू 25, तो 20 यूनिट का वैल्यू 50 प्लस 5 55%, 55 मार्क्स लाना है 250 में, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 0 से 0 कट गया, ये 25 25, ये 11 बार में काटेगा, ये 5 इसको काटा 10 को 2 बार में, 11 गुना 2 22%, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 22% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसका एक घंटा में उसकी स्पीड कितना है 50 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 250 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा, तो 250 घंटा मतलब 5 गुना, तो मतलब 5 आवर का समय लगेगा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपया कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 100 का माल कितने पे बेच दिया 125 में, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, 35% कम मतलब 65 यूनिट में खरीदता और इसे 732 रुपया कम में बेचता, मतलब बेच तो 125 रुपया में रहा है, तो 125 यूनिट में 732 रुपया कम में बेचता तो इसे 36% का लाभ होता, मतलब इसको टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाता 136 का, मतलब 36% का प्रॉफिट हो जाता। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये वैल्यू 136 के बराबर है, जो भी डाटा निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, 80 56 यूनिट का वैल्यू 732 रुपया, 8 7 35। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपया कम में बेचता, 732 रुपया कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता, तो उसे 36% का लाभ होता, मतलब 136% का लाभ होता। तो पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य,